गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से हम सब बिल्कुल स्वस्थ हैं एंड मस्त हैं। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि ये जो वीडियो है वो बहुत टाइम से पेंडिंग था। मैंने आप सभी से बोला था कि मैं शेयर करूंगी, पर समहाउ कुछ चीज़ें ऐसी आ जा रही थी वीडियोज़ में कि मैंने वो गुड न्यूज़ रिवील्ड वाला ये सारी वीडियो 2-3 दिन तक चल गई। तो ये जो वीडियो है ये पेंडिंग रह गया, तो अभी तक रहा ही था। पर मैंने सोचा आज इसकी वीडियो जो है वो शूट कर ली जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है जो कि बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड है, एंड उसकी अभी डिलीवरी हुई है। तो उसके मन में बहुत सारे ऐसे थॉट हैं जो वो मुझे बार बार व्हाट्सएप के थ्रू पूछती रहती है कि कैसे करना है, क्या करना है। तो आई थॉट कि यार, जब एक कॉमन सी बात है कि अगर इसके दिमाग में ये सवाल है, मेरे दिमाग में है, तो ऐसे बहुत सारे न्यू मॉम्स के माइंड में ये सारी चीज़ें चलती होंगी। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर कर दिया जाए, ताकि आपको भी हेल्प हो, मुझे भी हेल्प हो, एंड जो मेरी फ्रेंड है उसको भी काफ़ी हेल्प हो इस वीडियो से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो उसका क्वेश्चन है वो ये है कि सबसे पहले जब उसने मुझे मैसेज किया था ना, तो उसने मुझे यही पूछा था कि मेरा बेबी जो है वो फीड नहीं कर रहा है, सो क्या कर सकते हैं। तो देखो, मैंने बहुत अच्छी उसको एडवाइस यही दी थी कि जितना हो सके बच्चे को लैच कराओ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मदर मिल्क जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है, कम प्रोडक्शन जो है वो मिल्क का हो रहा है, ये सब आप सोचो ही मत। ये सब बहुत एक अलग थॉट है, ये सब पे आप जाओ ही मत। पता है, आज हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो फीड नहीं कर रहा है, तो क्या कर सकते हैं। तो अदर ऑप्शन हमारे पास क्या है? फॉर्मूला लो, बॉटल में भरो एंड दे दो। ठीक है, पहले के टाइम पे कुछ नहीं था यार। पहले के टाइम पे फॉर्मूला जैसा नाम दूर दूर तक नहीं था। लोग बच्चे लैच करते थे, एक नेचुरली प्रोसेस है, वो बच्चा करेगा ही करेगा। कैसे लोग बोलते हैं, मुझे आज तक ये चीज़ समझ में ही नहीं आई कि बच्चा पकड़ता ही नहीं है, लैच करता ही नहीं है। कैसे? बिल्कुल नहीं हो सकता है ये चीज़ें। तो प्लीज़ आप ये जो माइंड में थॉट है कि बच्चा लैच नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको आपको सिखाना है यार। अभी तो वो आया है, आपको उसको सिखाना है। आप खुद अभी न्यू मॉम हो, अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज़ आप डॉक्टर से हेल्प लो, नर्स से हेल्प लो, अपने बड़े बुजुर्गों से हेल्प लो। मेरे टाइम पे मैं आपको बताऊं कि यार अभी लैच नहीं कर रही थी। जब स्टार्टिंग में वो बॉर्न हुई थी, नहीं लैच कर पा रही थी बिकॉज ऑफ माई नेपल्स। मेरे जो नेपल्स थे वो थे ही नहीं, आप मान सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। तो स्टार्टिंग में फ़िलहाल जब आपका सी सेक्शन डिलीवरी होता है तो 3rd डे आपको मिल्क प्रोडक्शन, जो मिल्क रिड्यूस होता है वो होता है। तो डॉक्टर ने बोला था 3rd डे मिल्क आ जाएगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट, हो जाएगा अच्छे से। अब मैं आपको बताऊं कि प्रॉब्लम क्या हुई थी। मेरा बच्चा लैच ही नहीं कर रहा था। ठीक है, तो मैंने उसको फॉर्मूला दिया 3 दिन, क्योंकि 3 दिन तो दूध ही नहीं आ रहे थे। जब दूध आना स्टार्ट हुआ, जब मिल्क अच्छा खासा बनने लगा, तो फिर पता चला नेप्पल ही गायब है। अब आप करोगे क्या? अब बच्चा तो पकड़ना चाह रहा है लेकिन नेप्पल ही नहीं है, तो आप करोगे क्या? ठीक है, तो मुझे फीवर आ गया उस दौरान। इतना ज़्यादा वो पेनफुल प्रोसेस था, इतना ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस था कि जो शायद मेरे से रिलेट कर पा रही होंगी वो मदर समझ रही होंगी। इतना पेनफुल प्रोसेस का था कि मैं आपको बता नहीं सकती। ठीक है, मैं रो रही हूँ, मेरे हस्बैंड रो रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करें। फिर मेरे हस्बैंड जाके पंपिंग करने के लिए लेके आए, वो लोकल मार्केट से लेके आए, वो काम नहीं किया। फिर वो गए, फर्स्ट क्राई का यहाँ पे शोरूम है, संडे का दिन था, फर्स्ट क्राई का शोरूम है, वहाँ पे जाके लेके आए। वहाँ से तो बेबी हग ब्रांड का लेके आए, उससे हमने किया, पंप किया। तो फर्स्ट टाइम में 100 ml आया, उसके बाद आया ही नहीं, मिल्क ही नहीं आया। उसके बाद 3-4 बार हमने पंपिंग की, उसके बाद मिल्क ही नहीं आया। बट ऑब्वियस जब नेचुरल प्रोसेस ही नहीं है, बच्चा लैच ही नहीं कर पा रहा है, तो आपको एक ब्रेन को सिग्नल ही नहीं मिल रही है कि मुझे फिर से मिल्क जो है वो प्रोड्यूस करना है। जब उसको सिग्नल ही नहीं मिल रहा है तो फिर दोबारा मिल्क कैसे प्रोड्यूस होगा? नहीं होगा। तो अब हम फिर टेंशन में आ गए। मेरा अच्छा था कि जो पीडियाट्रिशियन है मेरी कियारा के, वो इतने अंडरस्टैंडिंग डॉक्टर हैं। मुझे लगता है अगर ऐसे डॉक्टर हो जाए ना तो कोई भी माँ कभी परेशान नहीं होगी। मैं गई एंड मैंने उनको दिखाया, मैंने उनको बोला कि हम पंप करके दे रहे हैं, पर पंप में ये इशू आ रहा है। उन्होंने मुझे एक चीज़ बोला, आज बच्चा आपका 20 ml दूध पी रहा है, कल को अगर 100 ml मांगेगा तो आप क्या करोगे? आपके पास इतना टाइम है, आप पंप करोगे एंड देन दोगे? तो नहीं, आप उसको लैच कराओ। आई सेड कि मेरा तो निप्पल ही नहीं है, मैं कैसे लैच कराऊंगी? एक सिंपल सा लॉजिक है। उन्होंने एक सिरिंज जैसा दिया, इतनी मोटी सी वो सिरिंज आती है, इंजेक्शन आता है,
उसके आगे ना वो सिरिंज, वो निडल आता है ना, निडल वो नहीं रहता है, वो सिर्फ ऐसे राउंड सा बड़ा सा रहेगा, उसको लगा के आपको इस तरीके से कुछ पुल आउट करना रहता है। उन्होंने बोला शायद हो सकता है आपको इंजरी हो थोड़ी बहुत, पर ट्रस्ट मी ये पूरा 110% काम करता है। आप लेके जाओ, अगर आपको थोड़ा इंजरी होता है आप खुद बर्दाश्त कर लो, पर बच्चे की लाइफ सेट है एंड आपकी भी सेट है। मैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं घर आने का कब से ट्राई कर रही थी। 10 किलोमीटर का डिस्टेंस मुझे ऐसा लग रहा था 10 जन्म का है, मैं कब घर पहुंचूं, कब मैं ट्राई करूं। मैंने मेरा 500% दिया है, मैंने 100 and 200% नहीं दिया है, मैंने अपना 500,000% दे दिया है उस चीज़ में कि मुझे, एक माँ को ना गिल्ट रह जाता है कि यार हम ये चीज़ कर नहीं पा रहे हैं। समझ में आ रहा है? हम एक न्यू मदर जो है ना, उनको बहुत ज़्यादा इमोशनल वो हो जाती है कि हम ये चीज़ नहीं कर पा रहे, इसमें हमारी ही गलती है। मैंने पूरा 1000% लगा के वो चीज़ें ट्राई करी एंड ट्रस्ट में, मैं आपको बताऊँ, फर्स्ट सेकेंड टाइम में वो चीज़ पॉसिबल हो गई एंड क्यारा लैच करना स्टार्ट कर दिया उसने। स्टार्टिंग में वो नहीं कर पा रही थी क्योंकि बहुत ऑब्वियस 4 दिन से हम उसको ऊपर से दूध पिला दे रहे हैं चम्मच वगैरह से, तो उसको एक और वो हो गया था कि ठीक है। फिर वो लैच ही नहीं कर पा रही थी धीरे धीरे, तो फिर डॉक्टर से हमने फ़ोन किया, कंसल्ट किया कि भाई लैच नहीं कर पा रही है, क्या करें। तो डॉक्टर सेड कि देखो लैच नहीं कर पा रही पर कोई नहीं, उसको भूखा रहने दो, वो ज़बरदस्ती लैच करेगी, उसको कुछ मत करना, उसको ऊपर से दूध देना नहीं है, उसको लैच करेगी, खुद लैच करेगी। एंड बिल्कुल सही बात हुई है, उसने खुद लैच किया है। तो आप सोचो कि कितना मिरेकल हुआ है। ये सारी चीज़ें आप ज़रूर ट्राई करो यार, आप एंड तक हार मत मानो। तो वही वो बोल रही थी मुझे कि जो मेरा बच्चा है वो लैच नहीं कर पा रहा है, पकड़ नहीं पा रहा है, आप उसको छोड़ दो, आप उसको दूध ऊपर से दे दोगे ना, तो कभी भी बच्चा जो है ना, देखो शांति से मिल जा रहा है उनको। एक लैचिंग करने में ना ये सब उनके मसल्स इतने पेन होते हैं ना, इतना उनको मेहनत करना पड़ता है कि बट अवेस वो नहीं करना चाहेंगे। तो आप उनको भूखा रहने दो, आप उनको फॉर्मूला दो ही मत, देखो वो झक मार के करेंगे और मेरी गारंटी है कि करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने वो चीज़ फेस किया है। एंड सेकेंड उसका था कि लोग बोल रहे हैं सीढ़ियाँ मत चढ़ो उतरो, मतलब लोग बोल रहे हैं अरे बाप सी सेक्शन हुआ है, सीढ़ी मत चढ़ो उतरो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। कुछ नहीं होता भाई, सब मिथ है। कियारा के छठी जिस दिन थी उस दिन मैं मेरे रूम की क्लीनिंग कर रही थी प्रॉपर बैठ के। मैं, मेरा बेडशीट डबल बेड का मेरा बेड है, पूरा डबल बेड, मैं बेडशीट चेंज कर रही थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जितने एक्टिव रहोगे उतना ज़्यादा अच्छा है, उतने जल्दी जो है वो स्टिचिंग के पास जो ब्लड फ्लो है वो होता रहेगा। लेटे रहोगे तो ब्लड फ्लो होने वाला नहीं है, तो वो जगह सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम ले सकती है। इसलिए आप जितना ज़्यादा एक्टिव रहोगे उतने जल्दी वहाँ पे ब्लड फ्लो होके चीज़ें जो है वो नॉर्मल हो जाएंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भागने लगो दौड़ने लगो, ऐसा नहीं, पर नॉर्मली एक्टिव रहना है आपको। फिर उसका थर्ड क्वेश्चन ये था कि रश्मि सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि जो बैक में इंजेक्शन लगता है जब एनेस्थीसिया दिया जाता है सी सेक्शन के टाइम पे, तो उसके वजह से लाइफ टाइम जो है वो बैक पेन, बैक एक होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये पूरा टोटली मिथ है, मैं आपको बताऊं। क्योंकि क्या होता है, न्यू जो मॉम है वो बैठ के उनको तकरीबन 12 से 15 घंटे बच्चे को अपने फीड कराना, तो फीड कराने के लिए ना पोजीशन उनका होता है, वो पोजीशन चेंज हो जाता है, बार बार ऐसे झुक जाती हैं लेडीज़ में। यहाँ पे कई फोटोज इंसर्ट कर दी जाऊंगी, आप देखते रहना। तो वो पोजीशन नहीं रखनी है आपको स्ट्रेट पोजीशन रखना है, बच्चे को आपको ऊपर की तरफ लेना है, ना कि आपको झुक जाना है, वैसा नहीं करना है। तो अगर वो पोजीशन आप मेंटेन रखोगे तो आपको बैकिंग की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, वो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सीजेरियन डिलीवरी हो। एनेस्थीसिया एक ऐसी चीज़ है, उसके वजह से कभी भी बैक वगैरह में पेन नहीं होता यार। एनेस्थीसिया एक नॉर्मल इंजेक्शन है, जैसे हम बॉडी के हर पार्ट में इंजेक्शन दे देते हैं वैसे बैक में दे देते हैं, तो क्या इशू है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ यही एक वो आता है कि वहाँ पे जो पीछे जो बोन आती हैं, नैरो बोन, यानी जो रीढ़ की हड्डियाँ बोलते हैं उसको, उसमें दी जाती हैं। इस वजह से अपन को लगता है कि लाइफ टाइम पेनफुल है। वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में डाल दी गई हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, तो कुछ भी नहीं है ऐसा, डोंट वरी, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये था उसका कि बच्चे को बहुत ज़्यादा रैशेज हो जा रहे हैं तो कौन सा ऑयल लगाना चाहिए और, तो मैं आपको बता दूँ, क्या ही बताऊँ मैं आपको किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं है, बस मैं एक नॉर्मली चीज़ें आपको शेयर कर रही हूँ कि मैंने कियारा को जब वो बॉर्न हुई थी तो मैंने 12 दिन तक हिमालय का जो मसाज ऑयल आता है उससे मैंने मसाज किया था उसका। उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि मैंने नारियल ऑयल यूज़ किया। फिर
मैं नॉर्मल लाल तेल पे स्विच हुई। लाल तेल जो होता है, मैंने फिगारो वगैरह कभी कियारा के लिए यूज़ नहीं किया। लाल तेल जो हमारी दादी नानी को मैंने देखा हुआ है, मेरी दादी लाल तेल से मसाज करती थी, तो मुझे बस वही याद था, तो मैंने लाल तेल मंगाया, मैंने लाल तेल से मसाज किया है। एंड सबसे बेस्ट मैंने जो मसाज किया है वो है सरसों का ऑयल। जी हाँ, सरसों का तेल से मैंने कियारा का मसाज किया। मैं आज के डेट में भी सरसों के तेल में अजवाइन डाल के, लहसुन की कलियां डाल के बॉईल कर लेती हूँ, अच्छे से उबाल लेती हूँ, उसके बाद उसको ही छान के उसके आराम से पूरे बॉडी में मसाज करती हूँ। आज के डेट में भी सिर पे भी मैं वही ऑयल रखती हूँ, उसकी वजह से कफ नहीं होते हैं, कोल्ड कफ ज़्यादा नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो पहले आप देखो आपके बच्चों को क्या सूट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा स्किन सेंसिटिव होती है, स्किन रैशेज होते हैं, तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से बात कर लीजिए, जो वो ऑयल सजेस्ट करते हैं वो आप ऑयल लगा सकते हैं बच्चों को। तो इतना कुछ टेंशन लेने वाली बात है नहीं। अदरवाइज़ बाकी चीज़ें जो है वो बहुत नॉर्मल चलने वाली हैं। अगर आप मेंटली किसी की चीज़ें जो हैं वो बनी बनाई बातें प्लीज़ ना सुने और अपने दिमाग से काम लें। आप एजुकेटेड हैं, आप हर एक चीज़ आपको पता है, तो किसी की चीज़ें इतना ज़्यादा ना सुने। जो भी न्यू मॉम है, मैं उनके लिए बस एक ही यही सजेशन देना चाहूँगी, लोगों का काम है कहना, कहने दीजिए, अपने हिसाब से आप चलिए। अगर आप सबका लेके चलती रहेंगी तो बस सुन सुन के ही आप बीमार पड़ जाने वाली हैं। ट्रस्ट मी, ये होता है। इसलिए मैंने कभी किसी की सुनी नहीं थी और ना ही मैं आज के डेट में कभी किसी की चीज़ें सुनती हूँ। मुझे जो सही लगता है, जो मुझे लगता है कि नहीं ये चीज़ सही है, मैं वही करती हूँ, ठीक है। तो और डॉक्टर की सुनिए, सबसे पहली बार डॉक्टर की सुनिए। डॉक्टर अच्छा है तो आपकी जर्नी जो है वो बहुत स्मूथ और बहुत सिंपल जाने वाली है, ठीक है। तो आई होप ये मेरा छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे हर एक वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। एंड हाँ, एक जो क्वेश्चन आया हुआ है वो ये है कि आपको क्या हुआ था कि आप डॉक्टर के पास गए थे, जो मैंने गुड न्यूज़ वाला वीडियो रिवील किया था उसके अंदर। सो डोंट वरी, मैं वो भी वीडियो अभी इसी के बाद शूट कर लेती हूँ, ताकि वो वीडियो मैं आपको ईजिली बता सकूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तक तो फिर बाय।